Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, आज मैं आपके लिए भर प्लस आईएनजी कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ गाइस। आप इस कॉन्सेप्ट से सीखेंगे भर प्लस आईएनजी को हम कितने अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्या सभी का अर्थ डिफरेंट होता है इत्यादि। अगर मैं आपसे पूछूं कि भर प्लस आईएनजी का यूज हम कहाँ करते हैं तो अधिकांश लोगों का यही उत्तर होगा भर प्लस आईएनजी रहा हूँ, रहा है, रहे हैं के सेंस में कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है गाइस। आपका आंसर बिल्कुल सही है, यह कंटिन्यूअस में आता है, परंतु इसके प्रयोग और भी सेंस में होता है गाइस, और भी सेंस में किया जाता है। चलिए इसका और यूज़ देखते हैं। भर प्लस आईएनजी जैसा कि आपने कहा टेंस वाले सेंटेंस के साथ मेन वर्ब के रूप में करते हैं और इसका अर्थ रहता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, रहा हूँ मीन्स ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। तो गाइस ध्यान देना का होता है गाइस फोकस, आईएनजी लगा देंगे, फोकसिंग। तो गाइस आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडी। और बच्चे बर्फ पर फिसल रहे थे, चिल्ड्रेन वर स्लाइडिंग ऑन द स्नो। वह मेरी कमीज में बटन लगा रही थी, यहाँ लगा रही थी, रहा रही रहे हैं गाइस। शी वाज शीविंग बटन्स ऑन माई शर्ट। मोहन गिटार बजा रहा था, मोहन वाज बजाना का प्लेइंग होता है गाइस, मोहन वाज प्लेइंग गिटार। वह आंखें लड़ा रहा था, तो गाइस ही वाज, आंखें लड़ाना का ऑगलिंग होता है गाइस, तो ही वाज ऑगलिंग। तो गाइस अब प्रश्न उठता है आप इसको पहचानेंगे कैसे कि यह मेन वर्ब वाला ही वर्ब आईएनजी है। तो गाइस तो एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ गाइस, ये मेन वर्ब वाला ही, रहा रही रहे वाला ही वर्ब आईएनजी है। इसको पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए गाइस। तो गाइस अगर वर्ब आईएनजी के ठीक पहले एक्सिलरी वर्ब आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल इत्यादि, कैन, कुड, मे, माइट, सब एक्सिलरी वर्ब्स हैं गाइस। तो ये मेन वर्ब के ठीक पहले यदि एक्सिलरी वर्ब आता है तो इसका मतलब ये रहा रही रहे वाला यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब प्लस आईएनजी है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है गाइस। जैसे अगर हम लिखते हैं योर फादर हैज़ बीन वॉकिंग, तुम्हारे पिताजी टहलते रहे हैं। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैंने खुद बताया कि मेन वर्ब के ठीक पहले यदि एक्सिलरी वर्ब आता है तभी यह वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब कहलाएगा, मैंने खुद बताया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हैज और वॉकिंग के बीच में बिन आ गया, तब यहाँ प्रश्न उठता है इसके पहले तो एक्सिलरी वर्ब आया नहीं, ठीक पहले तो एक्सिलरी वर्ब आया नहीं, यहाँ तो बिन आया, तो ये कैसे मेन वर्ब हुआ, हम कैसे समझेंगे कि ये मेन वर्ब है। तो गाइस यहाँ मैं बताना चाहूँगा हैव के बाद बिन का हम यूज करते हैं एक पार्टिकल के रूप में। यह एक पार्टिकल कहलाता है जो यह बताने का कार्य करता है कि यह टेंस परफेक्ट का है या परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ये दोनों मिलकर हैव बिन या हैज बिन या हैड बिन, कोई भी आता है, ये दोनों वर्ड मिलकर
एक ही एक्सुलरी वर्ब बन जाते हैं और एक ही एक्सुलरी वर्ब का काम करते हैं। इसी तरह गाइस कैन के साथ बी लगता है, कैन बी, माइट बी, वुड बी, विल बी। तो यहाँ बी भी एक पार्टिकल के रूप में यूज हुआ और ये दोनों मिलकर एक ही एक्सुलरी वर्ब बन गए। तो इसलिए इसके बाद आने वाले वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ गाइस। आशा है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे गाइस। तो गाइस आई होप वर्ब का पहला यूज अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अब इसका दूसरा यूज देखते हैं गाइस। अब इसका दूसरा यूज क्या है, चलिए अब हम इसको देखते हैं गाइस। तो गाइस वर्ब प्लस आईएनजी का दूसरा यूज एडजेक्टिव के रूप में और पार्टिसिपल के रूप में होता है। यह वर्ब आईएनजी हुआ, हुई, हुए के अर्थ में आता है। जैसे जो मेन वर्ब के अर्थ में आता है वह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रहा, रही, रहे के सेंस में आता है। और ये जो आएगा एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के रूप में जो आता है वह हुआ, हुई, हुए के सेंस में आता है गाइस। तो गाइस तो ये हुआ, हुई, हुए के सेंस में आता है गाइस। और पहला वाला जो मेन वर्ब के रूप में आता है वो किस सेंस में आता है गाइस, वो आता है रहा, रही, रहे। वो रहा, रही, रहे के सेंस में आता है। तो गाइस चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरह समझ जाए इसका प्रयास करता हूँ गाइस। मैंने एक लड़की को गाते हुए देखा। तो गाइस गाते हुए आई सा ए गर्ल सिंगिंग, आई सा ए गर्ल सिंगिंग, आई सा अ गर्ल सिंगिंग। तो गाइस यहाँ सिंगिंग नाउन के बाद आया गाइस, अ गर्ल के बाद आया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप हुआ गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप हुआ गाइस। और इसका भी अर्थ हुआ, हुई, हुए ही होता है गाइस, लेकिन ये पार्टिसिपल हुआ क्योंकि नाउन के बाद आया। और गाइस यदि हम बोलते हैं मैंने एक गाती हुई लड़की को देखा, तो आई सॉ ए सिंगिंग गर्ल। यहाँ गर्ल के पहले सिंगिंग आया तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है गाइस, तो इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव रूप हो गया। गाते हुए लड़की और पहला था मैंने एक लड़की को गाते हुए, और यहाँ एक गाते हुई लड़की को देखा। आशा है गाइस इसे आप समझ चुके होंगे। चलिए मैंने आकाश में तारे टिमटिमाते हुए देखा। आई सॉ स्टार्स, तारे स्टार्स चमक टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग इन द स्काई, ट्विंकलिंग इन द स्काई, ट्विंकलिंग या आई सा स्टार्स के बाद ट्विंकलिंग आया, ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप हुआ गाइस। और यदि हम कहते हैं आई सा ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स के पहले हमने लगा दिया ट्विंकलिंग, तो यह एडजेक्टिव रूप हुआ गाइस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा। आई सॉ दैट गर्ल वीपिंग, ये पार्टिसिपल रूप हुआ गाइस। उस लड़की के बाद दैट गर्ल के बाद आया गाइस वर्ब आईएनजी, तो ये पार्टिसिपल रूप हुआ। और यदि हम कहते हैं मैंने एक रोती हुई लड़की को देखा, आई सॉ ए वीपिंग गर्ल, तो यहाँ गर्ल के पहले यहाँ गर्ल के पहले वीपिंग आया गाइस, तो इसलिए ये एडजेक्टिव रूप हुआ गाइस। तो गाइस आप इसे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि पहला वाला भी आप बनाए वर्ब प्लस आईएनजी,
तो इसका यह वर्ब प्लस आईएनजी इसके पहले आया, तो आप इसको कैसे, पहला वाला में भी वर्ब प्लस आईएनजी आया गाइस, तो उसमें क्या, उसमें रहा रही का अर्थ था। तो गाइस उसमें मैंने बताया कि चूँकि ठीक इसके पहले यदि मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसके पहले एक्सिलरी वर्ब होता है। और यहाँ मैंने बताया गाइस, यहाँ मैंने पहचान में बताया कि ये इसके पहले एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है गाइस, इसके पहले एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। तो गाइस, और दूसरी पहचान गाइस, आप इसको कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बोला हुआ, हुई, हुए हैं, या पार्टिसिपल वाले हैं। तो पार्टिसिपल वाले गाइस नाउन के बाद आता है, आईएनजी नाउन भी आईएनजी नाउन के बाद आता है, और एडजेक्टिव वाला नाउन के पहले होगा गाइस, तो एडजेक्टिव वाला होगा गाइस। चलिए, आशा है गाइस आपने वर्ब प्लस आईएनजी का यूज पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के रूप में समझ चुके होंगे गाइस। यदि एक बार नहीं समझ में आया गाइस तो इसे 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, क्यों नहीं समझ में आएगा गाइस, अवश्य ही समझ में आएगा गाइस। चलिए, अब वर्ब प्लस आईएनजी का तीसरा प्रयोग देखते हैं गाइस। इसका तीसरा प्रयोग जेरंड के रूप में होता है, यानी इसका प्रयोग नाउन के जैसा किया जाता है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा ही काम करते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड की तरह आते हैं गाइस, तो इसका अर्थ ना, ने, नी होता है। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, तो जाना, ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना। जैसे पहला वाला रहा, रही, रहे के अर्थ में था, जो मेन वर्ब के रूप में आया, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव के रूप में आया वह हुआ, हुए, हुई के रूप में आया, जाता हुआ, खाता हुआ। और तीसरा गाइस जेरंड ना, ने, नी के रूप में आता है गाइस, जैसे गोइंग जाना, ईटिंग खाना इत्यादि। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और इसे क्लियर करने का प्रयास करते हैं गाइस। जैसे टहलना एक अच्छी आदत है, टहलना एक अच्छी आदत है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया टहलना, वॉकिंग। तो जहाँ भी नाने नहीं है हम आईएनजी लगा देते हैं, वॉकिंग। जेरंड बनाना है तो आईएनजी लगा देते हैं, तो जेरंड हो जाता है गाइस। तो गाइस तो यहाँ मैंने कहा टहलना एक अच्छी आदत है, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। तो गाइस तो यह एक जेरंड है। आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ क्या चीज़, पढ़ना, नाने नहीं आया, पढ़ना। यहाँ पढ़ना ऑब्जेक्ट के रूप में आया गाइस। तो गाइस हम कैसे पहचानेंगे गाइस कि यह जेरंड है। तो गाइस इसका पहला पहचान भी प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसका दूसरा पहचान भी आईएनजी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तीसरा पहचान यह प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बाद आता है। अगर भी आईएनजी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बाद आया है तो यह जेरंड है गाइस। या फ्रेजल वर्ब के बाद अगर भी आईएनजी आता है तो वो भी फ्रेजल वर्ब के बाद यदि भी आईएनजी आता है ना, ने, नी के अर्थ में
तो गाइस ये भी तो ये जेरंड है। तो गाइस फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं गाइस, चलिए इसको भी मैं क्लियर कर दूँ गाइस। यदि कोई वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसको फ्रेजेबल वर्ब कहते हैं। जैसे पुट्स ऑफ, टालना, PUT पुट, OFF ऑफ, तो पुट वर्ब हो गया गाइस और ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, तो दोनों मिल गए तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया गाइस। लुक फॉरवर्ड, तो लुक फॉरवर्ड क्या होगा गाइस, लुक फॉरवर्ड, और तो लुक फॉरवर्ड ये भी लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब हुआ गाइस। तो गाइस तो अब चलिए इससे भी संबंधित एक दो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, ताकि आप और क्लियर हो जाए। जैसे वह हमेशा, क्योंकि अगर फ्रेजल वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद यूज होने वाले एक दो सेंटेंस हम नहीं देखेंगे गाइस तो कुछ अधूरा सा लगता है गाइस। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो गाइस वह हमेशा स्कूल जाना टालता है, मीन्स टालता है। ही ऑलवेज पुट्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, पुट्स ऑफ OFF आ गया गाइस, प्रीपोजिशन आ गया, तो इसलिए चूँकि यहाँ प्रीपोजिशन आया तो इसलिए यहाँ जेरंड का ही यूज होगा। तो गाइस तो जैसा मैंने बताया, यदि फ्रेजल वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद VING का ही प्रयोग होगा तो वो जेरंड ही होगा और वो ING फॉर्म में ही होगा, उसी को तो जेरंड कहते हैं गाइस। जो वर्ब प्लस ING होता है वही तो जेरंड है गाइस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम झूठ बोलना छोड़ोगे, विल यू गिव अप लाइंग और टेलिंग लाइज, दोनों कोई भी बोल सकते हैं गाइस। टेलिंग अ लाई बोल सकते हैं या टेलिंग लाइज बोल सकते हैं या केवल लाइंग बोल सकते हैं गाइस, तीनों में से किसी का यूज करें। तो गाइस विल यू गिव अप लाइंग, तो यहाँ गिव अप प्रीपोजिशन हुआ गाइस, तो इसलिए इसके बाद जेरंड, जिसके बाद वर्ब प्लस ING जेरंड ही होगा गाइस। चलिए एक लास्ट एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं गाइस। वह बोलता रहा, तो गाइस ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, केप्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है गाइस, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा जेरंड ही आता है गाइस। और गाइस तो आशा है गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है गाइस तो इसे 2 या 3 बार देखें गाइस, निश्चित रूप से समझ में आएगा गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक अवश्य करें गाइस। और अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगता है और आपको लगता है ये इस तरह, चूँकि मैं प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ एक वीडियो अपलोड करने की गाइस, और यदि आपको लगता है कि नहीं हमें देखना चाहिए, कुछ फ़ायदा है, तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।